कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किसी के बाल कुछ टाइम तक चलते हैं तो किसी के दसों साल तक चलते हैं। आखिर ये क्या लोचा है, आखिर ये क्या गलती हम करते हैं या डॉक्टर करते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा समझिए, फिर इसके बाद ही आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करिए और उस डॉक्टर को चूज करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था आज के 2 साल पहले। 2 साल पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन आपको दिख रही है कि आखिर कितना अंतर मेरा आ गया है। ठीक है, कल तक जब मैं मेरे वीडियो बनाया था तो तब मेरे बाल बड़े थे, आज मैंने हेयर कट कराया है तो आज कंडीशन ये है। ठीक है, तो दोनों का भी कंपेरिजन देख लीजिए कि आखिर मेरा रिजल्ट हाईएस्ट यहाँ तक पहुँचता है। तो कुछ ज़्यादा बड़े बाल हो जाते हैं तो मैं बालों को कट करवा लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि शैम्पू भी ज़्यादा लगता है, नॉक्सिडिल भी ज़्यादा लगता है यदि मैं कभी लगाता हूँ तो इसमें ये दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं टाइम टाइम पर हेयर कट कराता हूँ। और ट्रांसप्लांटेड हेयर हमारे बिल्कुल नेचुरली पहले की जैसे ही हेयर होते हैं। हमारे ये बाल कम ज़्यादा चलते हैं, इसका फंडा क्या है, आखिर हमें इसको क्या समझना है, आखिर हम क्या गलती ही करते हैं, तो उसके बारे में हम पूरा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा जो एज का मैटर है, एक क्लिनिक पर डिपेंड करता है, एक डॉक्टर पर डिपेंड करता है। डॉक्टर जितने अच्छे से ट्रांसप्लांट करेगा आपके बाल उतने ही अधिक चलेंगे। मतलब कि आपको ये देखना है कि डॉक्टर को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लोग ये सोच लेते हैं कि मेरे पास में ये डॉक्टर है तो मैं वहाँ जाके अपना ट्रांसप्लांट करा लूँ और सक्सेसफुल हो जाएगा, हमें क्या करना है। लोग विदेश से तक इंडिया आकर उस क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करा रहे हैं जहाँ से मैंने कराया था। तो सोचो कि आखिर ये गंभीरता क्या है, क्यों लोग विदेश से दूर से आके यहाँ पर करा रहे हैं, इसका रीजन क्या है। आप उनके चैनल पर जाके देखना, डॉक्टर अंकित जैन है, डॉक्टर का नाम है। तो उनके चैनल पर जाके आप देखना, आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग आके सर्जरी करा रहे हैं। तो मेन पूरा रीजन होता है, डॉक्टर पर डिपेंड करता है। मेन बात अपन आते हैं कि आखिर ये क्या गलती करते हैं कि हमारे बाल कम टिक पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम सर्जरी प्लान करते हैं तो सर्जरी में क्या होता है कि हमारी जो डोनर एरिया है यहाँ से बालों को निकाला जाता है और यहाँ पर लगाया जाता है। आपने किसी वृद्ध इंसान को देखा होगा कि जिनके पूरे बाल झड़े हुए हैं, कुछ एरिया बचा हुआ है, तो वो ही डोनर एरिया होता है। तो डॉक्टर उस डोनर एरिया से बाल निकालेंगे और आपके लगाएंगे तो उन बालों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये बात है। और दूसरा, बाल निकालने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि आप कभी भी किसी भी चीज का ट्रांसप्लांट करते हो, एक पौधा है, उस पौधे में आपने जैसे बीच में पेड़ है और आपने ऊपर से क्या किया, उसको ऐसे एक पाइप से कवर किया। ठीक है, जैसे हमारी जो बाल निकालने की पंच होती है वैसे आपने उसको घुसाया। और निकालने के बाद क्या होता है कि यदि हमारे बिल्कुल पेड़ के बाजू से जाए तो आधी जड़ें मिट्टी में रह जाएंगी और आधी जड़ें हमारी क्या आ जाएंगी, साथ में आ जाएंगी। तो ऐसे ही यदि आपकी ग्राफ्ट को निकाला तो कुछ ग्राफ्ट का नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपकी स्किन में ही रह जाता है, कुछ हिस्सा बाहर निकल के आ जाता है। तो उसमें बहुत कम चीजें पाई, जो बाल को जरूरत होती है उसकी आधी चीजें बाहर आ पाती हैं, जिस कारण से वो कुछ कम टाइम तक ग्रो कर पाता है। ठीक है, और वो दूसरी जगह पर जब बाल को लगाते हैं तो वो बाल क्या होता है कि अच्छे से मतलब ग्रो तो करता है, बाकी उसकी टाइमिंग कम क्यों होती है, क्योंकि उसमें सारी चीजें नहीं आ पाई। क्योंकि जैसे हम पेड़ को निकालते हैं तो आधी जड़ें रह जाती मिट्टी में, तो ऐसे ही कुछ उसमें यदि हो जाता है तो इस कारण से क्या होता है कि हमारे बाल बहुत कम टाइम तक चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि डॉक्टर, आप उस वाले डॉक्टर को चूज करिए कि वो एक सही पंच का इस्तेमाल करें। उसको निकालने का, ये जो अंदर जो पंच को घुसाते हैं उसको घुसाने का एक सही एंगल उसके पास होना चाहिए। कभी आपकी जो बाल होते हैं तो पीछे वाले बाल नीचे के डायरेक्शन में होते हैं, तो वो उस डायरेक्शन में क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में यदि पंच अंदर घुसेगी तो उसी डायरेक्शन में बाल को निकालेगी। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में जब आपका निकलेगा और फिर आपका प्लांट सही तरीके से किया जाएगा। जैसे प्लांट कोई करता है तो बाल टेढ़ा कभी अंदर घुस जाता है, कभी अच्छे तरीके से नहीं लगता, तो वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो कुछ ये गलतियां उन्हीं डॉक्टर से होती हैं, या तो वो बहुत कम ही टाइम से ट्रांसप्लांट उन्होंने अभी करना स्टार्ट किया है, या उनको एक्सपीरियंस कम है, या उनको उतना नॉलेज नहीं है जो होना चाहिए, या उन्होंने किसी डॉक्टर के अंडर में काम किया हो और अपना क्लिनिक ओपन कर लिया हो और उसके बाद वो सर्जरी कर रहे हो। तो ये कुछ गलतियां क्या हो जाती हैं, डॉक्टर से हो जाती हैं और रिजल्ट तो तुरंत आता नहीं है। रिजल्ट 5 से 6 महीने बाद आता है, तो हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, हमें इस चीज पर बिल्कुल पूरा फोकस करना चाहिए। नहीं तो आपका एक बार डोनर एरिया खत्म हो जाता है, इसके बाद दुनिया में कोई नहीं ला सकता। मतलब आपने एक बार, जैसे आप अपने दांत को एक बार खो देते हो, इसके बाद दांत कभी वापस नहीं आते, तो ऐसे ही आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे। तो इस बात को अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसके बाद ही आपको सर्जरी कराना है। ठीक है,
आपको इस वीडियो में एक ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई है। ऐसे ही मैं टॉपिक्स को सर्च करता हूँ और मुझे पता चलता है कि आखिर मुझे क्या आप तक पहुँचाना है, तो मैं आपको लगातार वीडियोस बना के पहुँचाता रहता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे और मिलती रहे।